फिर से एक बार यीशु नासरी के नाम में आप सभी का मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और चलते अजीजों, आज के विषय पर हमने कल जैसे पिछले सेशन में हमने झूठे नबियों के बारे में, झूठे नबिया, फीमेल भविष्यवक्ता जिसे कहा जाता है, फीमेल भविष्यवक्ती या नबिया, प्रॉफिटस जिसे इंग्लिश में बताया गया है। और उस पर हमने अच्छी तरीके से देखा है कि किस तरीके से आज गड़बड़ियां फैल रही है और मसीहत में कहीं ना कहीं आज बहुत सारे लोगों को विश्वास में ठोकर खाने का कारण भी बन रही। तो हमारे जो मूल वचन जो हमने चुनाव किया है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 4, 11 और 24, इन तीनों वचनों में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया गया है। हमें सावधानी बरतने के बारे में यहाँ पे यीशु मसीह खुद हमें चेतावनी दे रहे हैं और कैसी कैसी बातें होंगी, इन बातें बारे में उन्होंने बताया है। और हम बहुत डीप में इस विषय में चले गए हैं और इस विषय में फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं कि ये मैसेज इसलिए शुरू किया है ताकि जहां पर गैर मसीह, अन्य जाति, जहां पर ऐसी कुछ बातों के द्वारा मसीहत का मजाक उड़ा रहे, जहां पे सत्य मार्ग की निंदा हो रही है, सत्य के विरोधी लोग बन रहे, अन्य प्रकार की शिक्षा, विचित्र शिक्षा, चिकनी चुपड़ी बातों की शिक्षा, सड़े घाव की शिक्षा, दुष्टात्माओं की शिक्षा, इन सब बातों के वजह से मसीहत में कहीं ना कहीं गड़बड़ी फैल रही है। और इन गड़बड़ियों में से विश्वासियों को एक सही दिशा में लाने के लिए परमेश्वर ने इस शिक्षा को भेजा है। बहुत ही प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ इस शिक्षा को हम लेकर आए और तकरीबन ये 27वां भाग, 27th एपिसोड हम देख रहे हैं। और आज हम चलेंगे यहेजकेल की किताब में, जैसे हमने 13 अध्याय से देखा था। आज हम 22 अध्याय में कुछ बातों के ऊपर अध्ययन करेंगे। गौर से सुना अच्छे बातों को। यहेजकेल का 22 अध्याय और वचन 23 से लेके आगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहेजकेल नबी के पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, उस देश से कहे, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ है। उस देश से कहे, अब ये देश कहेंगे तो एक पर्टिकुलर अमेरिका या इंडिया के बारे में नहीं है। विश्वासियों में आज इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। एक चुनी हुई संतान हमको कहा गया है, जैसे एक पत्रस 2:9 में क्या कहा गया है, हम चुने हुए लोग, हम राजकीय याजकगण, पवित्र राष्ट्र कहा गया है। जो पवित्र राष्ट्र कहलाता है, मसीह कहलाता है, उद्धार पाए हुए लोग कहलाते हैं, उस देश को हम प्रॉफिटिकली आज देखेंगे। कहा गया है, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ है और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। मतलब मसीहत के अंदर एक ऐसा देश है जो कहलाते मसीह के लेकिन काम करते दुष्ट के, जो वचन को जानते हैं, जो बाइबल को जानते हैं, जो चर्च को जाते हैं, उसके बावजूद भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं अशुद्धता पाई जाती है। फिर वो लस्टफुल लाइफ होगा, लालची लाइफ होगा, नाना प्रकार की अशुद्ध बातों से उनका देश कहीं ना कहीं अशुद्ध है। अभी अशुद्ध देश को शुद्ध करने के लिए जल की जरूरत है। अब वो जल मतलब अनॉइंटेड वाटर की नहीं, तो वचन रूपी जल स्नान से जो देश अशुद्ध है मसीहत में, उसको आज शुद्ध करने की जरूरत है। और उसको शुद्ध करने के लिए वचन रूपी जल स्नान और पवित्र आत्मा का भी जल स्नान, आत्मा और वचन, इन दो बातों का मिश्रण जब होगा तब जाकर ये मसीहत में जो देश है वो शुद्ध हो सकता है। लेकिन ये अशुद्ध क्यों है या इसमें गड़बड़ी क्यों आई है, उसका कारण भी हमें दिखता है। चलते आगे। 25 वचन, तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की, उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहर पकड़ा है और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझमें बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। अब ये स्त्रियां मतलब पर्टिकुलर कोई लेडी नहीं है।
तो ये स्त्रियां कलीसिया को दर्शाया जाता है। इसको प्रॉफिटिकली अगर समझेंगे तो ये स्त्रियां है कलीसिया। बहुत सारे याजकों ने, भविष्यवक्ताओं ने, प्रेरितों ने आज के जमाने में उन्होंने राजद्रोह किया है। इस वचन को और गौर से समझने के लिए हम यही एक वचन इंग्लिश से पढ़ेंगे। यहेजकेल अध्याय 22 वचन 25। थैंक यू जीसस। The conspiracy to her prophets in the midst is like roaring lion, tearing the prey. They have devoured human lives. They have taken treasure and precious things. They have made many widows in her midst. अब यहाँ पे जो बात बताई गई है ना कि वो धन को बटोरते हैं जो तेरे बीच में, वो कॉन्स्पिरेसी का मतलब ये बताया जाता है। कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी को अगर क्या समझेंगे, यहाँ पे राजद्रोह दिया है, लेकिन मराठी में दिया एकोपा, मतलब कहीं ना कहीं दुष्ट लोगों के साथ संगति करते हुए अपने मकसद को पूरा करते हैं। तो ये बातें यहाँ पे हमें दिखती है। और इसके द्वारा एक बात यहाँ पे दिया है, उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान आहर पकड़ा है। अभी जब इस वचन को हम नए नियम के साथ अगर जोड़ेंगे, नया नियम का वचन है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय वचन, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका वचन है 8। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ओके, अब ये वचन यहाँ पे दिया है गरजने वाला सिंह। अभी यहेजकेल के साथ जब हम जोड़ते हैं झूठे भविष्यवक्ता या झूठी सेवकाई करने वाले लोग, जो उस जमाने में, आज के डेट में उसको कैसा जोड़ेंगे, तो यहाँ पे दिया है गरजने वाला सिंह। अब ये गरजने वाला सिंह और शिकार करने वाला सिंह, इसमें फर्क है, आपको समझना है। गरजने वाले सिंह और शिकार करने वाले सिंह, इनमें फर्क है। ये कैसे पता है? थोड़ा सा आपको नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी के ऊपर इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताते, लेकिन बाइबल में ऑलरेडी इसकी डिस्कवरी हो गई है। गरजने वाले सिंह, ये वो सिंह होते हैं जिनको केवल गरजने का काम दिया है। इसलिए दुनिया का एक कहावत है ना, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। ये गरजने वाले सिंह पुराने नियम में दिया है और नए नियम में 1 पत्रस 5:8 में दिया है, गरजने वाला सिंह फाड़ खाता है। फिर ये गरजने वाले सिंह है कौन से? शिकार करने वाले सिंह। यीशु मसीह को भी वो सिंह कहा गया है जो यहूदा का सिंह है, लेकिन ये टॉपिक अलग है और ये टॉपिक अलग है। अगर आप देखेंगे ये जो सिंह बूढ़े हो जाते, जो सिंह बूढ़े हो जाते, तब इनको एक काम मिलता है। ये झुंड में रहते हैं। ये झुंड में रह के क्या करते हैं, जहां पे सब जो हिरन का झुंड है, हिरन का झुंड जहां पर है उसके वहां बड़ी घास होती है, उस घास के वो साइड में, उस पार, वहां पर वो जोर जोर से दहाड़ते हैं, हाव करते हैं, वहां पे जोर जोर से दहाड़ते हैं। हिरन को क्या लगता है, अरे सिंह वो साइड में, उस पार है। उनको उस आवाज से ये पता चलता है कि अरे यहाँ पर सिंह, उस दिशा में आपको जाना नहीं है, लेकिन ये उन हिरन के लिए एक बिछाया हुआ जाल होता है। हिरन को लगता है वो साइड में सिंह, लेकिन बरोबर उसके अपोजिट साइड में जवान शेर होते हैं। ये जवान शेर क्या करते पता है? ये जवान शेर और बूढ़े शेर ये इकट्ठा आकर उधर गरजने वाले होते हैं और विरुद्ध दिशा में छुपकर बैठे हुए फाड़ने वाले शेर होते हैं। समझ में आए मेरी बात? ये यहेजकेल नबी के इसमें ये उदाहरण क्यों दिया गया है, गरजने वाले शेर। आज मुझे आपको बताना है कि आज बहुत सारे भरमाने वाले आए। आज ये भरमाने वाले लोग कहीं ना कहीं आज इस तरीके से बाइबल कहती है कि उस जमाने में वो दुष्ट का आहर बन गए। कौन है ये लोग? ये वे लोग हैं जो अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए झूठी शिक्षा, अन्य प्रकार की शिक्षा, मनुष्य को लुभावने वाली शिक्षा,
मनुष्य संतुष्टि करने वाली शिक्षा, कानों की खुजली मिटाने वाली शिक्षा, ये सत्य से कान फेरने वाली शिक्षा, विचित्र शिक्षा, दुष्टात्माओं की शिक्षा, इसके द्वारा कहीं ना कहीं मसीहत को पैरालाइज किया जा रहा है, अपाइज किया जा रहा है। अब जब वो मसीहत अपाइज होती है ना, तब उसको तेल पानी और पास्टर की महिमामय बातों की बैसाखियों के द्वारा उनको चर्च में बड़ी तादाद में भेजा जाता है। आज की डेट में मुझे बिल्कुल भी आनंद नहीं होता है कि जहां पर बहुत बड़ी भीड़ जाती है, मुझे आनंद वहां होता है कि जहां पे सच्चाई से चलते हैं। आज वहां पे जहां पे बड़ी भीड़ जा रही ना, वहां पे प्रचार क्या हो रहा है? वहां पे प्रचार तेल पानी और पास्टर, तेल पानी और सेवक, ये तीन बातों के ऊपर अधिक महत्व दिया जा रहा है। अब लोग विश्वास की चाल से नहीं आ रहे, तो लोग ये तेल पानी की बैसाखी लेकर, वो कुबड़ियों को लेकर आज कलीसिया में आ रहे हैं। आज ये बातों का बहुत बड़े पैमाने में कहीं ना कहीं आज लोगों को अहम बनाया जा रहा है। आगे बाइबल कहता है, आगे चलते हैं, यहेजकेल नबी का 22 अध्याय वचन 23-25 को पढ़ा है, जहां पे दिया गरजने वाले शेर, उसका मतलब हमने समझा है। ये विधवा कौन है पता है? ये कलीसिया है। बहुत सारी कलीसिया आज विधवा हो गई है। आज बहुत सारे लोग तितर बितर हो गए। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में आज वो आशीष नहीं रही है। आज वो विश्वास से भटक गए क्योंकि उनकी नींव गलत डाली हुई थी, और उसके वजह से आज कहीं ना कहीं उनके हालात एक विधवा स्त्री के जैसी हुई है। बहुत सारी कलीसियों के हालात आज के डेट में ऐसी ही है। आगे देखते, उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खींच कर लगाया है। व्यवस्था का अर्थ खींच खींच कर लगाया है, मतलब क्या? अपनी मनगढ़ंत बातों के प्रकाशन, नॉन बिब्लिकल रेवलेशंस, नॉन बिब्लिकल उसके मीनिंग्स। अब लोग भी उसको हालेलुया आमेन प्रेज़ द लॉर्ड कहते हैं। लेकिन मुझे उन लोगों को कहना है कि आपको जांचना होगा, परखना होगा कि इस कलाम को खींच खींच कर बताया है क्या, जो है वही बताया है। आज बहुत सारी जगह पर प्रॉस्पेरिटी मैसेज बनाए जाते हैं। प्रॉस्पेरिटी मैसेज में मैं बात बताना चाहता हूं। एक बड़ा प्रचारक है, उसका प्रचार में सुन रहा था। वो क्या कहते हैं पता है? यही बात यहाँ पे जो दिया है 26 वचन, उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खींच कर लगाया है। आज बहुत सारे वो याजक, बहुत सारे प्रॉफिट्स, बहुत सारे प्रीचर्स परमेश्वर के वचन को खींच खींच कर अपने मतलब से बताते ताकि सारा धन हम बटोर सके। मुझे पता है आज बहुत सारी जगह पे ये बात खुलेआम चल रही है, और आज ये भोली भाली जो भेड़ है ना, इनको पता नहीं चल रहा है, इनको फंसाया जा रहा है। ये केवल गरजने वाले सिंह का आहेर बन गए। आज ये सब बातों से मैं आपको बताना चाहता हूं कि खींच खींच कर बताना मतलब कैसा? किसी को गवाही के लिए खड़ा करना, वो गवाही पैसों की गवाही होती है, फिर उस बात को लेकर फिर कुछ तो भी एक वचन का सहारा लेके खींच खींच कर वो बात बताई जाती है, और उसके द्वारा बहुत सारे लोगों का नुकसान किया जा रहा है। मैं देने के खिलाफ नहीं हूं, मैं देने के बारे में बताता हूं, लेकिन जबरदस्ती या कहीं ना कहीं दबाव के द्वारा देने के बारे में जो शिक्षा दी जाती है ना, मैं उसका खुलेआम खंडन करता हूं। यहाँ पे झूठे भविष्यवक्ता, गरजने वाले शेरों के दाई, मतलब भरमाने वाले, फंसाने वाले, गुमराह करने वाले, आज लोगों को कहीं ना कहीं आज उनके जीवन में उनका नाश करने वाले, और याजकों का मतलब दिया है यहाँ पे जो परमेश्वर के वचन को खींच खींच कर बताते, देने के बारे में इतना लंबा चौड़ा बताएंगे। एक प्रचारक को मैं देख रहा हूं, ये कम से कम पिछले जुलाई महीने से वो प्रचार कर रहा है, केवल 10वां अंश के ऊपर भी प्रचार कर रहा है वो। अब 10वां अंश के बारे में यहाँ का वहां का सब बातों को जोड़ के बताया जा रहा है। अपने मतलब के लिए लोग वचन को खींच खींच के बताते। यही बातें यहेजकेल नबी के 22 अध्याय वचन 26 में दिया है, खींच खींच के बताना। बहुत सारे एग्जाम्पल में बता सकता हूं। उसके द्वारा लोगों को अपना सोना ऑफरिंग बॉक्स में डालने के लिए बताया जाता है। अगर आपके पास आपकी अनमोल चीज है, उस ऑफरिंग बॉक्स में डाल दो, प्रभु के लिए दे दो। या इसी सेवकाई प्रभु ने नहीं सिखाई। बाइबल कहता है संतोष से देने वाला परमेश्वर को प्यारा है, दबाव से या भावनिक दृष्टिकोण में देने वाला परमेश्वर को प्यारा नहीं है।
अगर आप संतोष से 1 रुपया भी देते हो ना, तो 1 रुपया खुदा की दृष्टिकोण में 1 करोड़ है। लेकिन दबाव से अगर 1 करोड़ देते हो ना, तो वो खुदा की दृष्टिकोण में 1 रुपया है। लेकिन आज मुझे बताना है कि आपके आसपास में ऐसे भेड़िए हैं जो आपको भरमा रहे। आपको परमेश्वर को देना है, खुदा के दास को नहीं देना है। आप देते वक्त किसको दे रहे ये भी आपको याद रखना है। और अगर आप खुदा के दास को दे रहे तो मुझे बताना है कि आपको कहीं ना कहीं गलत शिक्षा दी गई है, क्योंकि आप देते वक्त इस तरीके से दे दो कि मैं सही तरीके में दे रहा हूं, योग्य शिक्षा में दे रहा हूं, योग्य सेवकाई में दे रहा हूं, जहां पे मैंने दिया है परमेश्वर देख लेगा। लेकिन जहां पे खींच खींच कर वचन बताया जाता है, जैसा मुझे हंसी आती, कुछ पावर मिनिस्टर्स यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 12 को लेकर कहते हैं, यीशु मसीह कहता है कि उस पर विश्वास करने वाले यीशु ने जो कार्य किए वो भी कार्य करें, उनसे भी बड़े काम करेंगे। अभी मेरे उन पावर मिनिस्टर को सवाल है, यीशु मसीह से बढ़कर काम कर सकते हो क्या आप? ये कौन से काम के बारे में कहेंगे? उनको अगर मैं पूछूंगा कौन सा काम, वो कहेंगे चिन्ह चमत्कार, मुर्दों को उठाना, बपतिस्मा देना, सुसमाचार करना, प्रचार करना। ये काम अगर आप बोलते हो तो ये काम केवल यीशु मसीह के 3.5 साल के। लेकिन यीशु मसीह का पूरा जीवन चरित्र आपको स्टडी करना होगा। यीशु मसीह कौन से काम के बारे में कह रहा है, तो उसमें पहली बात आती है अधीनता, दूसरी बात आती है नम्रता, तीसरी बात आती है धीरज। अधीनता में, नम्रता में, धीरज में आप बड़े काम करो, ये काम बताना चाहता है यीशु मसीह। लेकिन लोग इन बात को समझते नहीं है, लोगों को इस प्रकार की शिक्षा अच्छी लगती नहीं है। आज खींच खींच कर ये बात बताई जा रही है, अपने प्रचार अपने तरीके से प्रेजेंट किए जाते, लोगों को खींच खींच कर वचन बताया जाता है और कहीं ना कहीं वचन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कहीं ना कहीं वचन के साथ आज लोग अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे यहेजकेल नबी स्पष्ट रीति से कहते कि वो व्यवस्था का अर्थ खींच खींच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है, और उन्होंने पवित्र और अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना है, और ना औरों को शुद्ध और अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिन के विषय में भी निश्चित रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। आज पवित्र और अपवित्र के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती है। यहाँ पे कहा गया शुद्ध और अशुद्धता के बारे में बताया नहीं जाता है। इसलिए लोग बॉलीवुड में भी रहते हैं और चर्च में भी रहते हैं। इसलिए वो दुनिया की नौटंकी में भी रहते हैं और चर्च की बातों में भी रहते हैं। क्यों? बहुत सारी जगह पर शिक्षा दी नहीं जाती और कुछ जगह पर शिक्षा दी जाती है, लेकिन विश्वासी वो शिक्षा से, सत्य से अपना कान फेर लेते। उनको केवल कानों को मीठी लगने वाली बातों को या उनको इंटरेस्ट है। आज ये बातों में हमें गहराई से सोचना होगा। क्या सच में मैं एक सेवक हूं? मैं व्यवस्था की वचन को खींच खींच के बता रहा हूं, अपने फायदे की बातें बता रहा हूं, अपने मतलब की बातें बता रहा हूं? तो इन बातों के ऊपर मुझे अमल करना होगा, क्योंकि सबसे पहला न्याय चरवाहों का होगा, शिक्षकों का होगा, सेवकों का होगा, जो परमेश्वर की मनगढ़ंत बातें, परमेश्वर की बातें, अपनी मनगढ़ंत बातें बताकर अगर खींच खींच के प्रचार करते हैं, तो मुझे आपको बताना है ये बातें कहीं ना कहीं आज मसीहत में आज वातावरण को दूषित कर रही है। और जब आगे चलते हैं, यहाँ पे बताया कि याजक शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं बता रहे, पवित्र और अपवित्र का भेद नहीं बनाया, क्योंकि मैं अगर किसी विश्वासी को उसके अपवित्र जीवन के बारे में अगर मैं उसको डांट लगाऊंगा तो उसका ऑफरिंग बंद हो जाएगा, उसका परिवार चर्च आना बंद हो जाएगा, मेरी चर्च की कुर्सियां खाली हो जाएंगी, मुझे चर्च में चंदा कम आएगा, चर्च में जो ऑफरिंग आनी है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए मैं अगर इन बातों के द्वारा अगर कॉम्प्रोमाइज करते हुए अगर अपवित्र व्यक्ति अगर परमेश्वर के मंदिर में आया है, अगर उसकी गलत बात पता होने के बावजूद भी अगर मैं उसको फटकार नहीं लगाता हूँ, अगर मैं उसको डांटता नहीं हूँ, अगर मैं उसको समझाता नहीं हूँ, तो मैं भी उस याजक में जमा हो जाता हूँ जो पवित्र और अपवित्र का भेद नहीं बता रहा है। मैं भी वो भविष्यवक्ता में जमा हो जाता हूँ जो गरजने वाले सिंह के जैसे लोगों को भरमा कर उनकी धन दौलत को मैं फाड़ कर खाने वाला बनता हूँ। ये वचन मैं नहीं कह रहा हूं। आज शुद्ध और अशुद्ध, मैंने कुछ लोगों को अशुद्ध बातों पे फटकार लगाई, इवन उनको लीडरशिप से उनका मैंने डिमोशन किया,
वो मेरा चर्च छोड़कर गए, नो प्रॉब्लम। मेरे चर्च में उनका आना बंद हो गया, ऑफरिंग बंद हो गई, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे खुदा की दृष्टिकोण में सर्वश्रेष्ठ बनना है। अब वही लोग किसी और चर्च में गए, उनको उस चर्च के पासवानों ने उनको लीडरशिप दी, उनको स्टेज दिया। ऐसे लोगों को जो 2 बीवी रखते थे, जो अपवित्र जीवन जीते थे, उनको स्टेज शेयर किया गया, उनको वचन शेयर करने के लिए स्टेज दे दिया गया। वहां पे उनको संतुष्ट किया गया, क्योंकि वो ऑफरिंग देते, वो 10वां देते हैं, उनकी अच्छी पहचान है, वो कुछ लोगों को चर्च को लेकर आते। सॉरी, ऐसे लोग चर्च में नहीं आएंगे तो चलेगा, क्योंकि एक सड़ा हुआ आम सारी आम की टोकरी को सड़ा सकता है, इसलिए सड़ा हुआ आम निकाल दिया तो चलेगा, ताकि बाकी आम बच जाए। आज इन सब बातों में कॉम्प्रोमाइज मिनिस्ट्री चल रही है। वचन को खींच खींच कर बताया जाता है, लोग सोशल और स्पिरिचुअल इसका मिक्सिंग कर रहे। मुझे आपको बताना है, जो सोशल मिनिस्ट्री करते हैं ना, वो सोशल काम ही करे, जो स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री करते हैं ना, स्पिरिचुअल करे। सोशल और स्पिरिचुअल मिक्स नहीं होता है। अगर सोशल और स्पिरिचुअल मिक्स हो गया ना, तो वहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं, वहां पे कॉम्प्रोमाइज मिनिस्ट्री शुरू होती है, वहां पे समझौते की मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है, जहां पे वचन को तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है, जहां पे वचन अपने फायदे से बताया जाता है, जहां पे वचन में मिलावट की जाती है। हम मिलावट करने वाले लोग नहीं है, जो है वो बताना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर का मतलब है, यहोवा का मतलब है, आई एम द आई एम, जो मैं हूं सो मैं हूं। उसका वचन जो है वही बात बताओ। बहुत सारी जगह पे खींच खींच के बताया जाता है, अपने मतलब के हिसाब से। चमत्कारों को खींच खींच के बताया जाता है, देने के बारे में खींच खींच के बताया जाता है, अपनी गलती को छुपाने के लिए खींच खींच के बताया जाता है। जब कोई किसी की गलती बताता है ना, तब उनको बताया जाता है, देखो मूसा की बहन थी मिरियाम, उसे मूसा के ऊपर दोष लगाया, वो कोड़ी हो गई, इसलिए दोष मत लगाओ, दोष मत निकालो। मुझे शुरुआत के समय से यह वचन बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। अब उनको एक ही वचन पता है, मत्ती का 7वां अध्याय वचन 1, दोष मत निकालो। लेकिन आगे अगर जाओगे तो सबसे ज्यादा दोष निकालने वाली सेवकाई अगर किसने की रहेगी, तो वो पौलुस है, पतरस है। इवन पौलुस ने पतरस के दोष दिखाए, तब जाके पतरस सीधी चाल चलने लग गए। पतरस ने कहना चाहिए था, पौलुस तुझे पता नहीं क्या मूसा के ऊपर मिरियाम ने दोष लगाया तो मिरियाम कोड़ी हो गई। आज ये वचन खींच खींच के बताया जाता है, याजक बताते हैं, जब उनकी गलतियों पर अगर कोई उंगली रखता है तो ये वचन बताया जाता है। मुझे आपको बताना है, आप दोष मत निकालो। मुझे आपको यहाँ पे बताना है, अगर आपको समझ में आता है, क्योंकि अगर निकम्मा पेड़ है तो पेड़ को निकम्मा बताओ, फल निकम्मा है तो पेड़ निकम्मा है, तो बताओ ये पेड़ निकम्मा है। अब निकम्मे पेड़ को निकम्मा कहना पाप नहीं है, फिर वो राजू ठाकुर क्यों ना हो। आप बता सकते हो कि हाँ इसका फल निकम्मा है, इसका मतलब इसका जीवन भी निकम्मा है, बता सकते हो आप। न्याय करना और परखना, इसमें अंतर है। अगर आप परखते हो तो आप पाप नहीं करते हो, लेकिन अगर न्याय करने के बाद आप कहते हो आप ऐसे हो, आपका ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये न्याय है। ये मत करो। हमको परखना है और परख के जांचना। अगर परखने के बाद हमको पता है कि ये गलत है तो उसको त्यागना है। हालेलुया। ये यहां पे दिया गया है, बाइबल कहता है कि औरों को ना शुद्ध और अशुद्ध का भेद सिखाया। बहुत सारे याजक शुद्ध और अशुद्ध का भेद सिखाते नहीं है। कोई बात नहीं, हैव मर्सी, लव देम, फॉरगिव देम, नो प्रॉब्लम। लेकिन शुद्ध और अशुद्ध, क्योंकि अंधकार और उजाला एक साथ रह नहीं सकता, क्योंकि बलियार की और मसीह की एक साथ एक वाक्यता हो नहीं सकती है। विश्वासी और अविश्वासी एक साथ नहीं आ सकता है। आज ये बात सिखाई नहीं जाती है कलीसियाओं में, क्योंकि उनका धन बंद हो जाएगा। बड़ी फैमिली आती है हमारे चर्च में 15-20 लोगों की, उनको अगर मैं उनका पाप दिखाऊंगा, उनकी गलती बताऊंगा, तो वो चर्च छोड़ के दूसरे चर्च जाएंगे, एक बड़ा जमाव चर्च छोड़ के चला जाएगा और एक बड़ी ऑफरिंग बंद हो जाएगी। इस डर के वजह से आज याजक लोग वचन को खींच खींच कर बता रहे, अपने मतलब से बता रहे। पापियों को दोष नहीं बताया जा रहा है, पापियों को पश्चाताप का संदेश नहीं दिया जा रहा है, तो पापी को एनकरेज किया जा रहा है, पापी को और बड़ा चढ़ा कर। जो हमने कल नबियों के बारे में भी देखा, जो नबिया फीमेल प्रोफेटस, वो भी वहां पे धर्मी का नाश हो रहा है, अधर्मी को बढ़ा रहे। परमेश्वर के पवित्र नाम को वहां पे स्थापित नहीं किया जा रहा है। क्यों? आज ये बातें सारे देश में हो गई है। चले आगे चलते हैं हम।
यहेजकेल का 22 अध्याय 26 हमने पढ़ा है। अभी हम आगे चलते 27 में। उसके प्रधान भेड़ियों के समान आहर पकड़ते, उसके प्रधान भेड़ियों के समान आहर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते और प्राण घात करने को तत्पर रहते। यहाँ पे देखो भविष्यवक्ताओं को गरजने वाला सिंह कहा गया है। ओके, याजकों को खींच खींच कर वचन का अपने तरीके से, उसका मतलब पवित्र शास्त्र का मतलब नहीं, अपने तरीके का मतलब, और शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं बताते। तीसरी बात, प्रधान मतलब चर्च में जो लीडरशिप में लोग हैं, जो लीडरशिप में काम करने वाले, ये भेड़ियों के समान है। ये दिखने को दिखते हैं भेड़, लेकिन वो भेड़ की खाल पहने हुए ये भेड़िए है, और ये भेड़िए कलीसिया का कहीं ना कहीं नाश कर रहे, कहीं ना कहीं कलीसिया में गड़बड़ी पैदा कर रहे। ये अपना फायदा उठा रहे, ये अपने बिजनेस वहां पे चला रहे, ये अपना बिजनेस चर्च पे लेकर आते। कोई LIC का पॉलिसी लेकर आ रहा है, कोई कुछ बेचने वाली चीज को लेकर आ रहा है, कलीसिया के अंदर ये बिजनेस लेकर आ रही है। प्रधान लोग ही होते हैं जो लीडरशिप में एल्डर्स डिकन्स कहा जाता है। ये एल्डर्स डिकन्स जो लोग हैं ना, जिसको वडील कहा गया है, जिसको एल्डर्स कहा गया है, ये लोग जो है ये अपने तरीके से कहीं ना कहीं आज भरमाने वाली बातें ये भी लेकर आ रहे, ये बिजनेस लेकर आते, अपने साइड बिजनेस, अपने फायदे वहां पर लेकर आते हैं। अब कलीसिया को कहीं ना कहीं हम सुनाई पड़ता है, कहीं ना कहीं देखो ब्रदर, ऐसा ऐसा एक ब्रदर है, चर्च के ब्रदर थे, वो लीडरशिप में थे, शायद वो वर्शिपर थे, वो हमें प्रभु भोज भी देते थे पास्टर के द्वारा। अब उन्होंने हमको ऐसी ऐसी स्कीम बताई, अब उस स्कीम में हमने उनके ऊपर विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर के लोग धोखा तो नहीं देते। अब हमने 1 लाख रुपए दिया, अब वो 1 लाख रुपया डूब गया। ये है ये तरीका, ये प्रधान लोग। मैं आज केवल ये बात बताकर मैं रुकने वाला हूं। फिर मैं कल से ये जो चमत्कार की बातें बताई जाती है, तेल पानी या नाना प्रकार की बातें, वो चमत्कार के पीछे परमेश्वर संतुष्ट है या नहीं, या तेल पानी बेचा जाना ये बाइबल के दृष्टिकोण से योग्य है या अयोग्य है, ये सब बातों के ऊपर हम गहराई से देखने वाले हैं। आज मैं केवल ये बात बता के आपके पास मैं रुकने जा रहा हूं। बाइबल यहाँ पे कहती है, उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है, मतलब झूठा है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे ये कहकर झूठी बातें कहते हैं कि प्रभु यहोवा यो कहता है। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते हैं, साधारण लोग भी, चर्च के अंदर साधारण लोग भी, ये देश में भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कलीसिया के देश की बात कर रहा हूं। साधारण लोग भी ये बड़े बड़े लोगों को देखकर कॉपी करते करते, भविष्यवक्ता को देखते, याजक को देखते, प्रधानों को देखते, और साधारण विश्वासी भी क्या करता है, फिर वो भी बनावटी काम, हेराफेरी करना शुरू कर देता है और देश में अंधेर करते हैं। और बाइबल कहते हैं कि पराया धन वे छीनते हैं, वे दीन दरिद्रों को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़ा, परंतु ऐसा कोई न मिला, ऐसा कोई ना मिला। परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? ये जो भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता, जो गरजने वाले शेर के नाई लोगों को फंसाकर, फुसलाकर, भरमाकर, चिकनी चुपड़ी बातें बताकर, गुमराह करते हुए उनका नाश कर रहे। ये याजक जो वचन को खींच खींच कर बता रहे अपने फायदे से, अपना मकसद पूरा करने के लिए। अगर कोई उनकी गलती बताता है तो उनको न्याय की बात बताई जाती है, उनको मूसा के बारे में बताया जाता है, उनको अब्राहम के बारे में बताया जाता है। प्रधान जो एल्डर्स लीडरशिप में है, जो असिस्टेंट पास्टरशिप में है, ये लोग वो भी कलीसिया में भेड़ियों के नाई, कलीसिया को जो बचा हुआ है ना, नोच नोच के खा रहे। जो शेर खाता है और जो बच जाता है उसको खाने के लिए भेड़िए आते हैं, और जब भेड़िए खाने के बाद जो कुछ बचता है ना, उसको खाने के लिए गीदड़ आते हैं। ये जो विश्वासी, साधारण विश्वासी का है ना, ये गीदड़ है, गीदड़। झूठे भविष्यवक्ता शेर के नाई, गरजने वाले। उसके बाद याजक, यहाँ पे हमें दिखता है कि ये याजक और ये जो प्रधान भेड़ियों के नाई, और साधारण विश्वासी हमें दिखता है गीदड़ के नाई, जो बचा हुआ नोच नोच के खाते। इसलिए आज
बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है कि मैं इन देश में मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो बाड़े को सुधारे और नाके में मेरे सामने खड़ा रहे। परमेश्वर कहता है एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। परमेश्वर यहां से दुख में व्यतीत होकर कहता है मैंने ढूंढा लेकिन एक भी नहीं मिला। लेकिन क्या आज हम परमेश्वर की खोज को आज खत्म करें? क्या हम वो लोग बने जो गरजने वाले शेर नहीं तो दहाड़ने वाले और शैतान को फाड़ने वाले, उसके दूतों को फाड़ने वाले आत्मिक शेर बने? क्या आज हम वो याजक बने जो वचन को खींच खींच कर नहीं तो वचन का जो मतलब है वही मतलब बताकर लोगों को पश्चाताप के द्वारा, एक सही अगुवाई के द्वारा मसीह के पास मोड़े? क्या हम वो प्रधान बने, हम वो एल्डरशिप में आए, हम वो लीडरशिप में आए जो भेड़िए के नाइफ फाड़ने वाले नहीं तो जो फटे हुए लोग हैं, जो बुरी हालात में उनको स्थिर करते हुए उनको सही अगुवाई में खुदा की राह पे लेकर आए? हम वो साधारण विश्वासी बने जो गलत काम ना करने वाले तो सही काम करने वाले, अंधेर करके पराया दिन छीनने वाले नहीं तो लोगों को सहायता करने वाले बने। आज मुझे आपको बताना, मसीहत में ये गड़बड़ी हो रही है। टॉप लेवल से लेके नीचे तक सिस्टम खराब है। जब सिस्टम खराब होता है ना तो जनता में करप्शन शुरू हो जाता है। जब सिस्टम खराब होता है ना तो जनता में अन्याय होता है। ये दुनिया की कहावत है। आत्मिक बातों में भी आज हमारा सिस्टम खराब है। बड़े बड़े हाईली अनॉइंटेड कहने वाले लोगों से लेके साधारण विश्वासी तक ये सिस्टम पूरा खराब हुआ है। इसीलिए मसीहत में अंधेरा है, इसलिए मसीहत में अन्याय है, इसलिए मसीहत में आज गरीबी है, इसलिए मसीहत में आज दरिद्रता है। इसका कारण ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम खराब हुआ है। आज इस सिस्टम को मेरे परमेश्वर के लोगों इसको सुधारना होगा। कोई एक व्यक्ति चाहिए, अब उस व्यक्ति के लिए मैं बड़ा स्थान नहीं ले रहा हूं, मैं बाड़े को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और नाके में खुदावन के सामने खड़ा रहने की कोशिश कर रहा हूं कि खुदावन कुछ ऐसा कर कि जो कच्ची लेसाई लगाए हुए इन भविष्यवक्ताओं ने जो आज जो झूठी नींव लगाई हुई है इसको मैं प्रकट कर सकूं और मेरे लोगों की जो आंखों के ऊपर पट्टी लगाई गई है उस पट्टी को निकाल कर उनकी आत्मिक दृष्टि और उनके आत्मिक कानों को खोल सकूं। आज ये बातें बहुत जरूरी है अजीजों, लेकिन आज इन बातों के ऊपर जब कोई बोलता है तो उनको कहा जाता है कि गलत आत्मा में बात कर रहा है। लोगों के केवल आशीष के संदेश चाहिए, उनको कानों को अच्छे लगने वाले संदेश चाहिए। लेकिन आज इस अध्याय से हमने देखा है परमेश्वर क्या चाहता है। शायद इन बातों को सुनकर आप सुन्न हो गए रहेंगे, लेकिन ये हकीकत है। हकीकत का सामना हमें करना होगा। आज इस हकीकत को हमको देखना होगा, क्या सच में मेरे आसपास ये सब हो रहा है? वचन की नींव पर उसका खंडन करो, वचन की तलवार पर उसको काट दो, वचन के हथौड़ों से उसका चुरा चुरा कर दो। हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है, रक्त मांस के खिलाफ हमारा युद्ध नहीं है, तो अंधकारिक शक्तियों से, अगर अंधकारिक शक्तियों से लड़ना है तो वहां पे वो आत्मिक युद्ध करने के लिए आत्मिकता से भरना बहुत जरूरी है। आज इन बातों को हमें समझना होगा, आज इन बातों को पहचानना होगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है अंतिम दिनों में ये बातें होगी, मेरे लोगों समझ जाओ। आपको इन बातों के ऊपर गौर फरमाना होगा, अध्ययन करना होगा, बारकाई से देखना होगा क्या दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट मिनिस्ट्री, दिस इज द राइट मैन ऑफ गॉड या वुमन ऑफ गॉड। क्या केवल भावनात्मक बातें हैं, केवल चिल्ला पुकारना है, थरथरा के गिरना है, जोर जोर से कूदना है, क्या यही बातें हैं? परमेश्वर इन बातों में नहीं है, परमेश्वर उसके कलाम में, उसके आत्मा में है। अगर आप समझ सकते हो तो आपको इन बातों को समझकर आगे चलना होगा। अगर ये बातें जहां पे हमें कहीं ना कहीं मसीह की ओर से दूर लेकर जा रही है तो आज ही हमको समझना होगा, आज हमको बाड़े को सुधरना होगा, हमारे विश्वास के बाड़े को। हमें उस नाके में खड़ा होना होगा, हमारे परमेश्वर के उसके उपस्थिति के स्थान में। क्या मैं उस उपस्थिति के स्थान में हूं? क्या मैं उस सुधारे हुए बाड़े में हूं? आज उसको देखना होगा। ये शायद शॉर्ट मैसेज होगा आज का, लेकिन कल से मैं चमत्कारों को, जैसे अभी कुछ परसों मैंने सुना है फॉरेंसिक प्रोफेसी, मुझे समझा नहीं है क्या है ये फॉरेंसिक प्रोफेसी, क्या होती है? ये फॉरेंसिक शब्द है ना, मोस्टली लैब में चुना जाता है, जहां पे वहां पे शव विच्छेदन किया जाता है, बॉडी का पोस्टमार्टम पीएम, वहां पे यह शब्द यूज किया जाता है कि यह व्यक्ति कैसे मरा, इसकी मृत्यु क्यों हुई, ये खुदकुशी किया है
या इसका मर्डर हुआ है, इसने जहर खाया है, इसको खिलाया है, इसका गला दबा के मारा है, या ऐसा ही रस्सी को लटका के छोड़ दिया है, वहां पे ये फॉरेंसिक शब्द यूज किया जाता है। हम अभी कल से फॉरेंसिक मिराकल देखने वाले हैं कि यार मिराकल जो हो गए, ये बातें बताई जा रही कि या परमेश्वर की ओर से। हम ये फॉरेंसिक मिराकल हम मनगढ़ंत बातों से नहीं, तो वचन की छुरी और तलवार से करेंगे। देखेंगे क्या सच में ये जो चमत्कार हो गए ये परमेश्वर की ओर से या दुष्ट कर रहा है, क्योंकि अंतिम समय में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, जो मत्ती 24:24 में दिया है, जो बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम करेंगे, और इनकी इन बातों के द्वारा नए विश्वासी, अन्य जाति नहीं तो चुने हुए लोग भी इनके इन बातों से भरमाए जाएंगे, क्योंकि ये बहलिए आए हुए, उनके विश्वास को गुमराह किया जाएगा, बुनियादी विश्वास की नींव से उनको हटाया जाएगा। इसलिए मैं कल से जब अभी सोमवार से जब आऊंगा तो मिराकल का फॉरेंसिक मिराकल बताएंगे, वो बात अब देखेंगे। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा फैलाए, ताकि परमेश्वर के जो भटकने वाले लोग हैं, भरमाए गए जो लोग हैं, गुमराह किए जो लोग हैं, वो लोग सही दिशा में बुनियादी विश्वास पर सही मार्ग पर चले और खुदावन के साथ ईमानदारी से, पवित्रता से उसके पीछे चले। यही हमारा एक मकसद है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आज का दिन परमेश्वर की उपस्थिति से यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में यहोवा बाप के राज्य को बढ़ाने के लिए आपको इस्तेमाल करें। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।